सो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का हम लोग ग्राफ बनाए, सो ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग का इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और अगर हम लोग पूरा इसको ये टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का ग्राफ बना रहे हैं, तो जीरो से लेके ये पूरा टाइम पीरियड है बेसिकली, यहाँ से यहाँ जो टाइम है टोटल, ये वन टाइम पीरियड होगा जिसमें एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। अब ये जो इधर तक इस पोजीशन तक ये जो टाइम होगा ये t/2 होगा। तो जीरो से लेके t/2 तक एवरेज वैल्यू, अगर हम जीरो से t निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू जीरो आ जाएगा। जितना पॉजिटिव ऊपर है उतना ही नेगेटिव नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जीरो हो जाएगा। बट अगर हम लोग यही जीरो से t/2 तक देखें तो इसका बेसिकली जो एवरेज वैल्यू होगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। So alternating current is positive during the first half cycle, that is 0 से t/2, and equally negative during the other half cycle, that is from t/2 to t. So 0 से t/2 it is positive, and t/2 to t it is negative. Now therefore the mean value or average value of AC over one complete cycle is 0. तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इस एक पूरे कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाता है। सो वी कैन हाउएवर कैलकुलेट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन हाफ साइकिल। सो एक हाफ साइकिल में मीन वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल is defined as that value of steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the same time of half cycle. So as is sent by the AC through the same circuit in the same time. मतलब the amount of charge sent over a half cycle by an AC उतना ही amount of charge when it is sent by a DC, तब जो amount of charge send होगा वो दोनों अगर सेम होता है तो वो जो DC वाला वैल्यू है that is the average value of the AC का वैल्यू from 0 to t/2. So to calculate the mean value or average value, let an alternating current जो है I is equal to I naught sin omega t है. So if the strength of current is assumed to remain constant for a small time dt, then small amount of charge dq क्या होगा, I dt हो जाएगा. Now dq is I dt, उसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं. So dq को इंटीग्रेट करेंगे, so dq को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज q हो जाएगा और I dt को 0 से t/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं. I के जगह हम लोग अब I नॉट साइन ओमेगा t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट, सिंस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t. तो ये सब्स्टिट्यूट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो I नॉट तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, जो भी t का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं. अब जो लिमिट है 0 से कैपिटल t/2 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा बाहर हो गया, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री. अच्छा, इसके अलावा t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा होता है, टाइम पीरियड इज 2 बाय ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो t को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं 2 बाय ओमेगा से, तो देखो बाय ओमेगा और ये ओमेगा कट गया, 2 कट गया, तो ये कितना बचा, पाई बचा. सो बेसिकली कॉस पाई माइनस कॉस 0, सो कॉस पाई इज -1, ये कॉस पाई कितना है, दिस इज -1 और कॉस 0 1 हो गया, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 I नॉट बाय ओमेगा. तो ये देखो जो चार्ज कितना फ्लो किया, 2 I नॉट बाय ओमेगा चार्ज फ्लो किया, कब से कब तक, 0 से लेके t/2 टाइम तक. तो IM रिप्रेजेंट्स द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल. तो मान लो हमारा मीन वैल्यू IM है. अब मीन वैल्यू
into the same time interval t/2, ये मीन वैल्यू वो डीसी वैल्यू है, अगर इतने टाइम तक ही पास करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराएगा. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज ऑफ मीन वैल्यू. इज इट क्लियर? सो अमाउंट ऑफ चार्ज flown by the DC equivalent of this AC for t/2 time is that DC equivalent is called the average value of the AC current, and that charge is Q. तो ये जो चार्ज Q था 2I0 by ओमेगा, इसको IM into t/2 से इक्वेट कर देंगे. तो अब हमारा बेसिकली जो IM है, मीन वैल्यू आ गया, वो 2I0 t by, तो ओमेगा जो है, राइट, IM इंटू t/2 2I0 बाय ओमेगा है, तो ओमेगा को हम लोग t/2 पाई लिख देते हैं. ठीक है. सो हम लोगों को पता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय t हो जाएगा. राइट. सो ओमेगा का वैल्यू जो है 2 पाई बाय t कर देंगे, तो यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ t आ गया. अब ये t कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2I0 बाय पाई हो गया, सॉरी 2I0 बाय पाई हो गया. सो IM जो मीन वैल्यू है, द मीन वैल्यू IM विल बी इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाय पाई. इज इट क्लियर? Yes, sir. So that's what is written here as well. So IM is equal to 2I0 by pi. 2 by pi का वैल्यू निकालोगे तो 0.637 हो गया. So mean value is 0.637 of the maximum value. That means 63.7% of the peak value, जो maximum value होता है. Maximum value मतलब अगर ये हमारा AC है, तो ये हमारा maximum value हो गया, और 63.7% पे जो value आएगा, ये value IM हो गया. So this is I0, and this is IM. Is it clear? So mean value और average value of alternating EMF. तो जैसे alternating current का mean value निकाला, वैसे ही alternating EMF का भी mean value हम लोग निकाल सकते हैं. So mean value और average value of alternating EMF, so over a half cycle, is that value of constant EMF which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle t/2 as is sent by an alternating EMF through the same circuit in the same time. So that value of constant EMF मतलब DC EMF जो जितना amount of charge को flow कराएगा t/2 time में, है ना, which is equal to the amount of charge flown by this amount of charge driven by this alternating EMF through the same circuit in the same time. So दोनों जब same होगा तब हम लोग कहते हैं that value is the mean value of alternating EMF. तो देखो करंट जब हम लोग E is equal to E0 sin omega t करते हैं, हमें पता है I is equal to E by R, which is E0 by R sin omega t. So dq क्या हो गया, I dt हो गया, तो E0 by R sin omega t dt हो गया, राइट. सो अब ये हम लोग को q निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सेम तरीका है, बस I0 की जगह E0 by R आ जा रहा है. सो अब हम लोग इसको 0 से t/2 तक इक्वेट कर रहे हैं. q चार्ज इज इक्वल टू करंट इन, सो I dt का इंटीग्रल I is E0 by R sin omega t, मतलब I0 sin omega t, that is E0 by R sin omega t dt. So अब ये sin omega t का जो इंटीग्रेशन है, राइट, that is minus cos omega t by omega, और इसका जो लिमिट है 0 से लेके t/2 तक. So minus E0 by omega r, माइनस साइन बाहर हो गया, minus E0 by omega r, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट cos omega t by 2 माइनस cos 0 डिग्री cos, तो ये देखो cos pi माइनस cos 0, तो सेम जैसे वहां पे किया था वैसे ही यहाँ पे, वहाँ 2I0 by omega है, यहाँ 2E0 by omega r है, बस I0 को E0 by r से रिप्लेस करते जाओ. So if EM is the mean or average value of alternating current over the first half cycle, then we know that Q is equal to EM by R into T/2.
So basically current I into time t is basically the charge. So em into t by r 2r is equal to, यहाँ पे जो हमारा निकला है 2 e नॉट by ओमेगा r. ओमेगा को 2 पाई बाई टी से रिप्लेस कर देंगे तो 2 e नॉट by 2 पाई बाई टी r. सो अब ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, सो दिस इज, ये t ऊपर चला गया 2 e नॉट t by 2 पाई r, 2 कट गया. अब em इज इक्वल टू 2 e नॉट by पाई, बिकॉज यहाँ पे भी एक 2 है, ये t और ये t कैंसिल हो गया तो 2 e नॉट और r भी कैंसिल हो गया. सो दिस इज बेसिकली 2 e नॉट by पाई और 2 by पाई e नॉट. So 0.637 E naught है या 63.7% of the maximum value. So hence the mean or average value of alternating EMF over a positive half cycle is 637 times the peak value of alternating EMF. Similarly over the negative half cycle, ये देखो positive half cycle की बात कर रहे हैं, negative half cycle में भी same होता है. So negative half cycle में basically तुम्हारा ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा. ये जो प्लस ऑफ 0.637 ई नॉट आ रहा है वो माइनस ऑफ 0.637 ई नॉट आ जाएगा. सो ईएम जो मीन वैल्यू है -2 ई नॉट बाय पाई है. ठीक है. सो बेसिकली मीन वैल्यू आई एम इज इक्वल टू 2 बाय पाई आई नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू. उसी तरह EM मीन वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, EM इज इक्वल टू 2 E नॉट बाय पाई हो जाएगा. राइट. सो ये IM हो गया, ये EM हो गया. अब हम लोगों का ये जो मीन वैल्यू दोनों का निकल गया और ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके t/2 तक, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड. और अगर हम लोग को यही t/2 से लेके t तक निकालना है तो IM जो है -2 I नॉट बाय पाई हो जाएगा और उसी तरह EM जो है -2 E नॉट बाय पाई हो जाता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. सो इसी वजह से एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF ओवर द फुल साइकिल इज 0. जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर द फुल साइकिल वाज 0, सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF ओवर द फुल साइकिल इज 0. दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड डायरेक्टली बाय इंटीग्रेटिंग 19. तो अभी जो हम लोग जो इक्वेशन कर रहे थे I नॉट साइन ओमेगा टी dt, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt, ये जो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेट, अगर इसी को 0 से लेके कैपिटल T तक कर देंगे t/2 की जगह तो ये ऐसे भी 0 ही आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. सो now root mean square value of alternating current. So देखो RMS वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, the root mean square, उसको RMS वैल्यू कहते हैं of AC, is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time. ठीक है. So ये जो root mean square value है, it is defined as the value of steady current which would generate the same amount of heat. वहां पे क्या था, same amount of charge जो flow कराता है, राइट. यहाँ पे same amount of heat है. तो जो mean value जो हम लोग निकाल रहे थे वो चार्ज कितना सेम अमाउंट फ्लो कराता है डीसी करंट उसी टाइम में, उसको कंपेयर करते थे. यहाँ पे हीट एनर्जी इसको कंपेयर करते हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय अ स्टेडी करंट. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC is defined as that value of steady current
स्टेडी करंट मतलब अगर डीसी रहता तो विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द एसी व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम. So the RMS value is called the effective value of AC or virtual value of AC. So जो RMS value है, this is basically the effective value of the AC और virtual value of the AC. तो इसको हम लोग IRMS से भी represent करते हैं, I effective से भी और IV से भी, virtual value. तो virtual value, effective value या RMS value तीनों बोलते हैं. तो हम लोग ज्यादातर जो है IRMS ही यूज करेंगे, बट बहुत सारे बुक में तुमको IV और I effective भी दिखेगा. टू कैलकुलेट इट, सपोज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो मान लीजिए इसको जो RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मान लो जो करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी है, जैसे पिछले केस में हमने लिया था जब मीन वैल्यू निकाल रहे थे. Let this current flow through a resistance R in a small time dt. Amount of heat produced. तो heat हमें पता है, heat H is equal to I square R into T होता है. So this is the amount of heat energy which is produced. So let this current flow through a resistance R. So in a small time dt, the amount of heat produced in resistance R is dH is equal to I square R into dt. For मान लो dt is the amount of time for which the current is flowing. So this is small amount of heat produced for small amount of time for which the current is passing through the resistance R. Now जो I is equal to I naught sin omega t है ना, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो हमारा इक्वेशन आएगा, देखो, तो I के जगह हम लोगों ने डाल दिया I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, I के जगह I नॉट साइन ओमेगा टी अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, और कितना, 0 से कैपिटल टी टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस होगा. सो ये I नॉट स्क्वायर और R ये बाहर हो गया, I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कर दिया. अब यहाँ पे इसको अंदर I नॉट स्क्वायर R बाई 2 को बाहर कर लिया, 1 dt को अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt को अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं. 1 dt का इंटीग्रेशन t हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, 0 से लेके t हो गया. नाउ सो I नॉट स्क्वायर 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते हैं t माइनस 0, यहाँ साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0. सो I नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू t माइनस साइन, अब देखो साइन 2 इंटू 2 पाई है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज जो पुट कर रहे हैं 0 से लेके कैपिटल टी था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम लोग डालें तो साइन 2 ओमेगा टी अगर हम लोग करेंगे तो देखो ओमेगा टी किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 2 ओमेगा, साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा. अब साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर R इंटू टी डिवाइडेड बाई 2. वाई, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0. सो H क्या हो गया, I नॉट, और हमें पता है कि H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R बाई 2 हम लोग जो निकाले हैं. अब सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, बाय द RMS करंट. ठीक है, तो उसको इससे इक्वेट कर देंगे. तो ये जो I नॉट स्क्वायर R T बाई 2 आया है, ये देखो I नॉट स्क्वायर R T बाई 2 था. अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ IC इज गिवन बाय IV. लेट्स से when amount of
heat produced in the same resistance R in the same time t will be given as H is equal to I RMS का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये दोनों सेम होगा, तो इसको इक्वेट कर दो, मतलब I RMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी सॉरी इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर RT बाय 2। सो अब इसमें क्या करेंगे कि RT इसमें हम लोग कैंसिल करेंगे। सो I RMS is equal to I नॉट स्क्वायर बाय 2 का रूट अंडर, मतलब दिस इज I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। Is it clear? So this is equal to I naught divided by root 2. So I naught divided by root 2 वैल्यू डालोगे 1 by root 2 0.707 होता है। तो जो RMS वैल्यू है कभी भी is 0.707 times the peak value। तो जो peak value I naught है उसका 0.707 times, मतलब 70.7% of the peak value। Mean value 63.7% है और ये जो RMS वैल्यू है ये 70.7%। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं बोल रहा था इससे पहले जो भी डेरिवेशंस करी हैं वो सारी याद करनी है। ये RMS वाला तो याद कर ही लेना, अगर उसको नहीं भी करोगे तो। अच्छा तो तुम RMS और मीन वैल्यू दोनों कर लेना, दोनों में से कोई एक आता ही आता। अच्छा ठीक है सर। एक ही जैसा है, एक में चार्ज को इक्वेट करना है, दूसरे में हीट एनर्जी को इक्वेट करना है। ठीक है, तो एनालाइज करोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा अलग नहीं है। So RMS value of the effective value of virtual value of AC is 0.707 times the peak value of AC, that is 70.7% of peak value of AC. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो ये जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम दे रखा है, ये कह रहा है द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन AC सोर्स इज गिवन एज, मतलब जो वैल्यू दे रखा है I इज इक्वल टू 6 sin 314t। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द, सो अब देखो ये क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसको कंपेयर करोगे तो I नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 6 हो गया, है ना। और हम लोग को पता है I RMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, मतलब 6 डिवाइडेड बाय रूट 2। सो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 मतलब 3 इंटू 1.414, 4.242। क्लियर बच्चों? गुरजीत, बाकी लोग कहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए क्या? हाँ सर, पढ़ ही रहे होंगे। फिर तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सर मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी से। ठीक ठीक। हाँ, मतलब एक आध घंटे से क्या ही फर्क पड़ता है, दिन भर पढ़ ही रहो अपना सब्जेक्ट। नहीं सर, पर एसी, फिर सर एसी में प्रॉब्लम आएगी बाद में। हाँ, वो बात भी है। क्लास में समझने में अलग चीज होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो वो अलग होता है, ये थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट जो है RMS वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF। तो जैसे हम लोग अभी करंट के लिए डिराइव किए थे वैसे ही EMF के लिए डिराइव करें, तो एक ही डेरिवेशन अगर देख लोगे तो EMF का अपने आप हो जाता है ना, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तुम IRMS का और I मीन का, जो IM का वैल्यू और IRMS वाला जो वैल्यू अभी डिराइव किए वो दोनों देख लेना, तो ERMS भी हो जाएगा और E मीन भी हो जाएगा उसी में।
So root mean square value of alternating EMF. So root mean square value of alternating EMF again is defined as that value of steady voltage which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by an alternating EMF when applied to the same resistance for the same time. Now, the RMS value is also called effective value or virtual value of alternating EMF. It is represented by ERMS, E effective or EV. To calculate it, suppose the alternating EMF is represented by E is equal to E naught sin omega t. ये हमारा EMF है. Small amount of heat produced when this alternating EMF is applied to a resistance R for a small time. So DH, small amount of heat produced, is equal to E square by R into dt. तो E हमारा E naught sin omega t है. तो E naught sin omega t का whole square by R into dt. So this is E naught square sin square omega t dt by R. अब हम लोग इसको 0 से t तक वन कंप्लीट साइकिल में अगर हम लोग देखें कि क्या हो रहा है, सो दिस इज E naught square by R sin square omega t dt. sin square omega t dt को 1 minus cos 2 omega t by 2 करते हैं, तो 2 को बाहर कर लो, E naught square by 2R हो गया 1 dt और cos 2 omega t dt. तो cos 2 omega t dt को 0 से t तक करेंगे, राइट, तो ये 0 ही आता है. सो ये बेसिकली E naught square t by 2R है. सो अगर IV अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है EV, तो EV स्क्वायर बाय R विल बी इक्वल टू, राइट, जो हीट है तो हीट प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू जो V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी कर सकते हो या V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू टी भी कर सकते हो, एक ही चीज है. तो ये वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो जो EV स्क्वायर बाय R इंटू टी कर रहे हैं और उसको E naught स्क्वायर बाय 2R इंटू टी से इक्वेट कर देंगे, जो हम लोग अभी इंटीग्रेट करके निकाले, और टी टी कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, EV स्क्वायर इज E naught स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और EV इज इक्वल टू E naught बाय रूट 2 आ गया. तो ये जो है ये RMS वैल्यू अब आ गया EMF का. सो E naught बाय रूट 2 मतलब 0.707 ऑफ E naught हो गया. तो RMS value is always 0.707 times the peak value of alternating EMF. ठीक है, ये इंजीनियरिंग तक काम आता है जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, RMS वैल्यू और ये मीन वैल्यू और पीक वैल्यू ये सब. Now, if you see the question based on this, so what will be the instantaneous voltage for AC voltage of 220 volt at so AC voltage of 220 volt at 50 hertz. तो instantaneous voltage हम लोग को निकालना है. So this is equal to E is equal to E naught sin omega t, right? So this is, अब जब E naught का वैल्यू निकालोगे, E naught is equal to, so E naught by root 2 is equal to E RMS. तो कभी भी जो वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, वो RMS वैल्यू दिया हुआ होता है. अगर तुमको 220 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये RMS वैल्यू गिवन होता है, पीक वैल्यू नहीं दिया होता है, RMS वैल्यू दिया होता है. सो ये 220 वोल्ट हो गया. सो E naught is equal to root 2 times E RMS, root 2 into 220, which is equal to, so this is 311.08, मतलब 311 volts हो गया. So this is the value of E naught. अब instantaneous value लिखोगे E, so this is E naught sin omega t. So omega यहाँ पे ये देखो 50 hertz f है, frequency nu is equal to 50 hertz. So omega is equal to 2 pi into frequency nu. So 2 pi into 50. So this will be equal to 100
पाई, ओमेगा का वैल्यू आ गया, ई नॉट का वैल्यू आ गया, तो 311 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So always remember whatever the value is given in the question, ऐसे दिखा होगा कि source of 220 volt, मतलब वो RMS वैल्यू बता रहा है, पीक वैल्यू नहीं बता रहा है। जितने भी डिवाइसेस हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पीछे अगर देखोगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो मतलब वो बिकॉज एसी सोर्स से चलता है 220 वोल्ट, उसका आरएमएस वैल्यू दे रखा है करंट। ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, let us do now few examples based on this. So first वाला कह रहा है find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS value. ठीक है, so अभी देखो जो फ्रीक्वेंसी न्यू है ये 50 हर्ट्ज दे रखा है, 0 से RMS वैल्यू तक हम लोग को टाइम निकालना है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू, मान लो I नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई इंटू न्यू इंटू टी। सो 50 हर्ट्ज से न्यू मतलब 100 पाई टी हो गया, I नॉट साइन 100 पाई टी हो गया। So this is the value of the instantaneous current I. Now हमें पता है I RMS is equal to I naught by root 2, or so this is I naught by root 2. हमें time required for the alternating current to change its value from 0 to RMS value. तो 0 to RMS value मतलब I RMS जो इसका value होगा, so this implies I naught by root 2 is equal to I naught sin omega t. हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ऐसा हो गया। I naught काट दो, sin omega t is equal to 1 by root 2. So इसका मतलब omega t is equal to 45 डिग्री मतलब pi by 4, तो टाइम t is equal to pi by 4 omega और t is equal to pi by omega is 100 pi, तो pi by 400 pi। ठीक है, अब पाई पाई कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 by 400 सेकेंड्स, और टाइम इज इक्वल टू 1 by 4 is 0.25 into 10 to the power minus 2, so 2.5 into 10 to the power minus 3 seconds. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. एट्थ वाला एग्जांपल देखिए, कह रहा है इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज 50 हर्ट्ज
AC current, AC circuit is 5 ampere. So if the effective value of current in 50 hertz AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of current? Effective value मतलब RMS value दे रखा है. तो देखो I RMS is equal to I naught by root 2. अब करंट इन 50 हर्ट्ज मतलब जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, दिस इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. आई आर एम एस दे रखा, आई आर एम एस is equal to 5 ampere. What is the peak value? So I naught is equal to root 2 into IRMS, root 2 into 5, so which is equal to 5 root 2 ampere. एक तो ये हो गया. अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 into root 2, so 7.07 एम्पियर हो गया. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल. सो मीन वैल्यू आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट, 2 बाय पाई इंटू आई नॉट. ये मीन वैल्यू होता है. सो दिस इज इक्वल टू 2 by 3.14 into 7.07. तो 4.5 एम्पियर हो गया. तीसरा वाला बोल रहा है वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0. ठीक है, तो करंट 1/300 सेकेंड इट वाज आफ्टर इट वाज 0. I is equal to I naught साइन ओमेगा टी होता है. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू. हम लोगों को करंट निकालना है आई नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई न्यू इंटू टी. आई नॉट का वैल्यू 7.07, साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 इंटू टाइम टी. हम लोग को वैल्यू ऑफ करंट एज टाइम दे रखा है तुमको 1/300. तो देखो 52 जा 100 है, इसको कट करोगे 3 हो जाएगा. सो I इज इक्वल टू 7.07 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3. साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है. सो I इज इक्वल टू 7.07 इंटू रूट 3/2. So 6.122. So 6.12 ampere. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखिए, the instantaneous current from an AC source is, so current instantaneous अगर देखोगे I is equal to I naught sin ओमेगा टी होता है. इसका मतलब I naught का वैल्यू 10 हो गया.
ओमेगा का वैल्यू 314 है, ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू is 314, nu is equal to 314, 2 into 3.14, 100 by 2, 50 hertz. What is the frequency of the source? Frequency हमने निकाल लिया 50 hertz, and the virtual value of current, so IV, ये I naught का वैल्यू, virtual value मतलब I RMS हम लोग को निकालने बोल रहे हैं. So this is I naught by root 2, which is 10 by 1.414. So this is 7.07 ampere. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Tenth question है, what is the root mean square value of the current or effective current of an AC having a peak value of 5 ampere? So देखो, I naught is equal to 5 ampere, effective value I RMS is equal to I naught by root 2, 0.707 into 5, 3.535. ये IRMS पता चल गया हम लोगों को. उसके बाद what will be the reading shown for this current by an AC ammeter and an ordinary moving coil ammeter. तो जो ordinary moving coil ammeter है, ये हमारा एवरेज वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है. और जो AC वाला एमीटर है वो हमें RMS वैल्यू मेजर करके देता है. तो फर्स्ट वाला AC एमीटर measures RMS value, so that means equal to 3.535 ampere. Second is an ordinary ammeter measures mean value. So mean value यहाँ पे 0 हो जाएगा, which is equal to 0, क्योंकि पूरे एक साइकिल में निकालना है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 11th वाला कह रहा है AC in an AC circuit the RMS voltage is 100 root 2 volt. So RMS voltage मतलब V RMS is 100 root 2. Find the peak value, so which is V naught by root 2. Peak value of voltage and its mean value during the positive half cycle. So peak value V naught क्या हो जाएगा? 100 root 2 into root 2, 200 volt, and mean value is equal to 2 I naught by pi, मतलब 2 V naught by pi हो जाएगा. So this is equal to 2 V naught by pi, 2 into 200 divided by pi or 3.14. So 400 by 3.14. 127.38.
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. बाकी so next class we'll continue with RLC circuit. तो सिंगल पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ेंगे और RLC सर्किट को पढ़ेंगे, उनके फेजर डायग्राम वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बाय एंड टेक केयर।